गेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। आप 49 रुपीज़ में अपनी ब्रांच का कोई एक सब्जेक्ट या 249 रुपीज़ में अपनी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म 1 मई 2019 को लॉन्च हो रहा है और ये सिर्फ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नमस्ते एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में और मैंने आपको ये कहा था कि बिल्कुल बेसिक सीमेंट है और इसी में ट्विक्स करके ही हम नए नए सीमेंट्स को इन्वेंट करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला सीमेंट है वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब जो है, अब इसके नाम से देखिए, रैपिड हार्डनिंग हार्डनिंग का मतलब है बहुत ही जल्दी हार्ड होना, और हार्ड से मेरा मतलब है उसकी स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ही जल्दी वो है स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अब स्ट्रेंथ गेन जल्दी करवाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर हमारे जो सीमेंट है बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा तो सारे मजदूरों का, हमारा सबका टाइम बचेगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। अब क्या है, जल्दी से जल्दी उसने स्ट्रेंथ गेन कर ली तो हम उसका जो शटरिंग है, फॉर्म वर्क है, वो जल्दी हटा सकते हैं। दूसरी बात, इसको यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कि अगर हमारा कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की, ब्रिज की, तो वहाँ पे कई सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ट्रैफिक में पॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को डील करने के लिए हम चाहते हैं कि फटाफट हमारी रोड जो है ओवरनाइट तैयार हो और कल से वो हमारे जो ट्रैफिक है उसको यूज़ करना शुरू कर दे। दैट इज़ वाई हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसकी जो पहले दिन की स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मतलब ओपीसी की जो तीसरे दिन की जो स्ट्रेंथ होती है उसके बराबर होती है। मतलब ओपीसी जितना 3 दिन में हमारे को सीमेंट की स्ट्रेंथ देता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक ही दिन में दे देगा। तो हम क्यों ना इसको यूज़ करें। लेकिन इसको ना बहुत फाइन तरीके से पीसा जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। दैट इज़ वाई इसकी जो कॉस्ट है वो 10 से 15% ज़्यादा होती है ओपीसी के। लेकिन वो मायने नहीं रखती जब बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो इसलिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सीमेंट है वो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब एक्स्ट्रा है मतलब इसमें रैपिड हार्डनिंग से कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल रहा होगा। देखिए, इसमें हम ऐड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इसकी जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा, रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रैपिड हार्डनिंग का मतलब है बहुत जल्दी स्ट्रेंथ आना और क्विक सेटिंग का मतलब है बहुत जल्दी सख्त होना। सेट का मतलब है जिस शेप में आप उसको डालना चाहते हो उसने वो शेप गेन कर ली, लेकिन अगर उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है या हार्डनेस नहीं है तो आप जैसे उसको टच करोगे या कुछ उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो क्रम्बल कर जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन रैपिड हार्डनिंग में ऐसा नहीं होता। रैपिड हार्डनिंग में वो स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है। तो यहाँ पे हम क्विक सेटिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रैपिड हार्डनिंग में। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब इसकी क्या ज़रूरत है? जैसे हमने देखो बर्फीले इलाकों में काम करना है, वहाँ पे हमें कंक्रीट की मिक्सिंग करनी है। अब क्या है कि मतलब -2 या -17 -20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो आप कैसे कंक्रीट के साथ काम कर पाओगे? आपने जैसे ही पानी मिलाया, मिक्स किया, आपने उसको प्लेस करने का, ये पानी जो है वो जम गया। अब वो हाइड्रेशन कर ही नहीं रहा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि फटाफट जितनी देर में हम उसको पानी मिला रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं कि मतलब वो फटाफट से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी गेन हो जाए, वो सेट भी हो जाए। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो 20 मिनट के अंदर अंदर हमें उसको मिक्स भी करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसको प्लेस करना होता है और फिर उसको कॉम्पैक्ट भी करना होता है। ये सारा काम हमें 20 मिनट के अंदर करना होता है, नहीं तो जो है सीमेंट हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है तो इसकी मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ है वो पहले दिन की वो रैपिड हार्डनिंग से 25% ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। और क्विक सेटिंग का मतलब जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या होता है क्विक सेटिंग और क्या डिफरेंस होता है उसका रैपिड हार्डनिंग से। अच्छा, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम उसमें जिप्सम ऐड करते हैं तो उसकी जो क्विक सेटिंग है वो थोड़ी लेट होती है, ताकि हम उसको अच्छे से मिक्स कर पाएँ, हमारे पास कुछ टाइम बचे कि हम उसको मिक्स कर पाएँ, प्लेस कर पाएँ, कॉम्पैक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर हम उसके जिप्सम के कंटेंट को कम कर दें तो उसकी जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट का ही हो जाता है। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर वो सेट होना शुरू हो जाता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट होता है। मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी की पूरी जो शेप है वो गेन कर लेगा, थोड़ा बहुत हार्ड भी हो जाएगा। लेकिन 30 मिनट में अगर आप उस पर कोई लोड डाल देते हो तो वो बिल्कुल क्रम्बल कर जाएगा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो नहीं आई अभी। स्ट्रेंथ जो है वो कुछ टाइम बाद ही आती है। तो इसको भी फाइन ग्राइंड किया जाता है ओपीसी से भी। दैट इज़ वाई इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और इसको यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कि अगर आपका कोई मरीन वर्क है, मतलब आपको क्या है, बिल्कुल अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करनी है और आपको फटाफट जो है सीमेंट की एक शेप डालनी है ताकि वो शेप मेंटेन कर ले, स्ट्रेंथ उसकी कभी भी आती रहे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद,
वो मैटर नहीं करता, बस एक बारी शेप ले ले वो। स्ट्रेंथ पे हम बाद में काम कर लेंगे, तो हम उसको मरीन वर्क्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर अंडरग्राउंड वाटर वर्क्स में। जो हमारे पास फोर्थ सीमेंट है वो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अच्छा, रोमन्स और ग्रीक्स को ये पता चल गया था कि जैसे ही वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, उसके बाद जो मटेरियल सूख जाता है उसको हम अगर अच्छे से ग्राइंड कर लें तो वो बहुत ही एक बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल हमारे लिए निकल के आ सकता है। तो रोमन्स ने क्या किया, एक सिटी है पोजुओली जो इटली में है, तो उसके पास से उन्होंने उस मटेरियल को इकट्ठा किया और ग्राइंड किया और यूज़ करना शुरू किया अपने बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो तब से उस बिल्डिंग मटेरियल का जो नाम है वो पड़ गया पोज़ोलाना। लेकिन आज के समय में सिर्फ उसी मटेरियल को पोज़ोलाना नहीं कहते, कुछ रेंज ऑफ मटेरियल्स आ गई है, अब उन सब को हम पोज़ोलाना कह देते हैं। जैसे कि डायटोमेशियस अर्थ, कैल्साइंड क्ले या फिर फ्लाई ऐश जो कि हमें थर्मल पावर प्लांट से मिलती है, हम उसको भी पोज़ोलाना कह देते हैं कई बारी। वैसे इन मटेरियल्स की कोई सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी नहीं होती। सीमेंटिशियस मतलब जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है सीमेंट की, वैसा इनमें हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आपने पानी मिला दो तो ये सीमेंट की तरह एक्ट नहीं करते, लेकिन एक पर्टिकुलर एम्बिएंट टेम्परेचर पे इनको अगर सीमेंट में मिलाया जाए तो ये सीमेंट की बॉन्डिंग को और इम्प्रूव करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करते हैं। दैट इज़ वाई इन मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। पहले जो था कि 10 से 25% तक इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसमें कहते हैं कि 15 से लेकर 35% तक इसको यूज़ किया जा सकता है। अब इस सीमेंट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब जैसे ही ये रिएक्ट होता है, जो हीट इवॉल्व होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन प्रोसेस है वो कम होती है, और अगर कोई वाटर में इम्प्यूरिटीज़ हैं तो वो जल्दी से जल्दी अटैक नहीं कर पाती इस सीमेंट पे। तो इस सीमेंट की अगर हीट कम है तो इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है। दैट इज़ वाई इसको मास कॉन्क्रीटिंग में यूज़ किया जाता है। मास कॉन्क्रीटिंग में इन द सेंस जैसे कि आपको कोई पेडेस्टल बनाना है, कोई डैम बनाना है, जहाँ पे बस कॉन्क्रीट भरते जाना है, बड़ी बड़ी जगहों पे फिल करना है उसको, और स्ट्रेंथ जो है आप 2 दिन बाद या 28 दिन बाद चेक करोगे। तो इस तरीके के वर्क्स में हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज़ करते हैं। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की अगर बात करें तो हमारे पास एक और सीमेंट आता है जिसको कहते हैं हम लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का मतलब ये है कि इसकी जो इनिशियल हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ही कम होती है। इनिशियल हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे कम होती है? जब इनिशियली रिएक्ट करने वाले कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम उनकी क्वांटिटी कम कर दें तो इनिशियल हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाएगी। जैसे इनिशियली सबसे पहले जो स्ट्रेंथ देता है वो हमें देता है C3S, और C3A जो है वो बहुत जल्दी क्विक सेटिंग में हमारी हेल्प करता है। तो अगर हम इनकी क्वांटिटी जो है वो कम कर दें तो हमें मिलता है लो हीट सीमेंट। वहीं अगर इनकी क्वांटिटी कम कर दी है तो हमें एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी पड़ती है, वो है C2S की, ताकि इसकी जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो पाए। इंक्रीज इन द सेंस ताकि हम इसकी OPC तक की स्ट्रेंथ तो ही ले ही आए, तो जो इसकी फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो OPC के आसपास ही होती है। और लो हीट सीमेंट क्यों यूज़ करते हैं? देखो, अगर आपको मैसिव कॉन्क्रीटिंग करनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको डैम्स बनाने हैं, आपको अबटमेंट्स बनाने हैं, आपको रिटेनिंग वॉल्स बनानी है, तो यहाँ पे कंक्रीट बस भरते जाना होता है, भरते जाना होता है। तो आप यहाँ पे लो हीट सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर ये लो हीट सीमेंट है और इसकी जो C3S की क्वांटिटी है वो कम है, तो इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो कम होगी। द फोम वर्क जो है वो हम जल्दी से जल्दी नहीं हटा सकते। जब तक इसकी स्ट्रेंथ अच्छे से गेन ना हो जाए तभी हमें फोम वर्क जो है हटाना पड़ेगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल से डील कर रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।